नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवा की जैन। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा पावन दिन है और ये दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा को समर्पित है। मां चंद्रघंटा साहस, शक्ति और भय मुक्ति की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। उनका नाम चंद्रघंटा इस बात का प्रतीक है कि उनके माथे पर चांद की मणि जैसी चमक है। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की उपासना करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, यश कीर्ति में वृद्धि होती है। उनके आशीर्वाद से शत्रु पर विजय और भय का नाश होता है। नवरात्रि के इस दिन भक्तजन मां चंद्रघंटा की विशेष पूजा और आरती करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आरती करने से पूजा की कमियां दूर होती हैं और मां की कृपा हमेशा बनी रहती है। उनकी उपासना से जीवन में साहस, आत्मबल और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। देश भर में मंदिरों और घरों में मां चंद्रघंटा के भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा कर रहे हैं। आज का दिन शांति, साहस और शक्ति का प्रतीक बनकर हर घर में जय माता दी की गूंज के साथ समापन होता है। तो नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। आंखें भय और नकारात्मकता की संहारक है मां चंद्रघंटा। भुजाएं जिनमें शस्त्र और आशीर्वाद का प्रतीक है। सिंह पर विराजित साहस और वीरता का प्रतीक। मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करने वाली मां चंद्रघंटा है। माथे पर चांद की मणि घंटी जैसी चमक है। आंखें भय और नकारात्मकता की संहारक हैं। भुजाएं जिनमें शस्त्र और आशीर्वाद का प्रतीक है। सिंह पर विराजित मां साहस और वीरता का प्रतीक है। मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करने वाली है मां। माथे पर चांद की मणि है और घंटी जैसी चमक है। तो शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व का आज तीसरा दिन है। तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गुजरात के ब्यूरो चीफ उत्कल ठाकुर जुड़ चुके हैं, दिल्ली से संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान और मुंबई से संवाददाता प्रभाकर गिरी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उत्कल, आपके पास ही आना चाहूंगी। आज तीसरा दिन है, गुजरात में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात जब गुजरात की होती है तो गरबा की बात जरूर होती है। गरबा पंडालों में क्या रौनक देखने को मिल रही है? उत्कल, देखिए, आपने सही कहा, क्योंकि गुजरात और गरबा दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। शारदीय नवरात्रि पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन गुजरात में इसमें विशेषता ये होती है कि नवरात्र के पर्व के साथ गरबा जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस 9 दिन के गरबा नवरात्रि महोत्सव को वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डांसिंग फेस्टिवल ऐसा नाम दिया था। और आपको बता दूं कि पिछले वर्ष यूनेस्को ने गरबा को वर्ल्ड हेरिटेज यानी कल्चरल और हेरिटेज में समाविष्ट किया है कि दुनिया का सबसे पुरातन सांस्कृतिक ये नृत्य महोत्सव है। यूनेस्को ने गरबा को हेरिटेज में समाविष्ट किया है, यानी गुजरात और गरबा एक दूसरे के पूरक है। मैं आपको बता दूं कि नवरात्र सोमवार से शुरू हुआ, लेकिन गुजरात में प्री नवरात्रि शुरू हो चुकी है। गुजरात में गरबा का इतना फेवर है, इतना ही माहौल बन जाता है कि लोग 2-3 दिन पहले ही गरबा उत्सव मनाना शुरू कर देते हैं। गुजरात में गरबा की धूम है और यहाँ गुजरात में तो ऐसे कई गरबा पंडाल है जहाँ 1 लाख से ज्यादा खिलैया गरबा लोग करते हैं, गरबा का नृत्य करते हैं। विदेशी डेलीगेट्स भी आते हैं और गुजरात सरकार और कल्चर टूरिज्म डिपार्टमेंट भी ये प्रयास करता है कि ऐसे जो बड़े गरबा पंडाल है जिसमें देश विदेश से लोग आए और गुजरात की संस्कृति का वो आनंद ले और उसकी जानकारी ले। जी हाँ, बिल्कुल। प्रभाकर भी हमारे साथ मौजूद है। प्रभाकर, सबसे पहले आप ये बताइए, आप किस मंदिर में मौजूद है? इस मंदिर की मान्यता क्या है? कितने वर्ष पुराना ये मंदिर बताया जाता है? और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पीछे तमाम भक्तगण भी मौजूद है, उनसे भी बात करिए। जी प्रभाकर। जी शिवांगी, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जो है अशोक वनी इलाके में हूँ मैं इस वक्त, और वहां पर जो है ये मंदिर बनाया गया है यहाँ पर,
जो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है जहाँ जन्म स्थान है, वहाँ की शिवाई देवी का ये प्रतिकृति बनाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है यहाँ के जो कार्यकर्ता जो है, यहाँ के जो अध्यक्ष है, वो यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं। तो मैं जानना चाहूंगा किस तरह से आप माता की जो मूर्ति जो है आपको ये आपके दिल में आया कि इस तरह से हमें इस बार शिवाई देवी का मूर्ति लाना चाहिए यहाँ पे। नहीं, क्या बात है, 2008 से माननीय महाराष्ट्र राज्य के विधान परिषद गटनेते सन्माननीय प्रवीण जी दरेकर साहब और उनके बंधु जो यहाँ के नगर सेवक थे, अभी माजी नगर सेवक है प्रकाश जी दरेकर, उन्होंने 2008 में शुरुआत की थी कि यहाँ की जो जनता है उन्हें देवी माँ का दर्शन हो जाए। महाराष्ट्र में 3.5 जो शक्तिपीठ है उसमें कोल्हापुर की महालक्ष्मी से लेके तुळजापुर की तुळजा भवानी, सप्तशृंगी, रेणुका माँ, ये जो सब देवी का दर्शन है वो सामान्य जन जो पब्लिक है उन्हें दर्शन के लिए वहां जाना पड़ेगा महाराष्ट्र के अलग अलग जिले में। तो उन्होंने सोचा कि वही दर्शन अगर हम यहाँ अशोकन में उन्हें देंगे तो उन्हें दर्शन हो जाएगा। तो उनका जो प्रतिकृति है वो उन्होंने शुरुआत की। 2008 से हमने कोल्हापुर की महालक्ष्मी की स्थापना यहाँ पे की। उसके बाद जो शुरू हुआ, आज 18 साल पूरे हुए और ये साल छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे आराध्य, उनका जो पूना में जहाँ उनका जन्म हुआ था। बिल्कुल प्रभाकर, एक अलग उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और काफी लंबे वर्ष से यहाँ पर जो है पंडाल लगता हुआ नजर आ रहा है। मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, दिल्ली में क्या रौनक नवरात्रि को देखने को मिल रही है? नवरात्रि को लेकर क्या कुछ जानकारी इसको लेकर है, क्योंकि आज तीसरा दिन है? मीनाक्षी, तीसरा दिन है और उत्साह उतना ही बढ़ चढ़कर जो है देखने को मिल रहा है लोगों में फिलहाल, क्योंकि दोपहर के 1:30 बजे हुए हैं तो मंदिर जो है वो अभी फिलहाल के लिए बंद है। लेकिन सुबह से ही जो है मंदिरों में काफी भीड़ देखी गई थी, लंबी लाइनें लगी हुई थी और 12 बजे तक जो है श्रद्धालु जो है मंदिर में नजर आए थे पूजा अर्चना करते हुए। इसके साथ ही शाम को जो है यहाँ पर जो है भजन कीर्तन जो है सभी मंदिरों में लगभग शुरू हो जाते हैं। कई लोग झांकियां निकालते हैं, देवी माँ की स्वरूपों की झांकियां निकालते हैं, उनका पूजन करते हैं। इसके साथ ही कई लोग जो है गरबा करते हुए नजर आते हैं। गरबा बिल्कुल मीनाक्षी, तमाम उत्साह यहाँ पर भक्तों में देखने को मिल रहा है। पूजा पाठ के साथ साथ गरबा को लेकर भी भक्तों में नवरात्रि में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। तमाम तस्वीरें भी पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पर आ रही है। फिलहाल उत्कल और मीनाक्षी और प्रभाकर, आप तीनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।